नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आइंदा मजालिस में जिन्नात के सच्चे वाक़यात बयान किए जाएंगे और जिन्नात के बारे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे। हज़रात उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नात ज़्यादातर उस आदमी को छेड़ते हैं जिस आदमी में क़ुव्वत दिफ़ा कमज़ोर होती है। जिस तरह जिस्मानी लिहाज से इंसान में क़ुव्वत दिफ़ा कमज़ोर हो जाए तो हर बीमारी उसको ताक लेती है। सर्दियों में बीमार हो जाता है, गर्मियों में बीमार हो जाता है, ना किसी मौसम को बर्दाश्त करता है, हर बीमारी उसको ताक लेती है। असल वजह यह होती है कि उसके अंदर ख़ुद कमज़ोरी होती है, क़ुव्वत दिफ़ा नहीं होती। जिन्नात और शयातीन हर उस आदमी को ताक लेते हैं जिसमें क़ुव्वत दिफ़ा कमज़ोर होती है। जिसका ईमान मज़बूत हो, ईमानी ताकत मज़बूत हो, ईमानी क़ुव्वत मज़बूत हो, उसको जिन्नात नहीं छेड़ते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। इंसान के सामने तो जिन्नात की कोई हैसियत नहीं है। अगर इंसान वाकई इंसान हो, मोमिन हो, मुवाहिद हो, तो उलमा कराम ने एक अजीब वाक़या लिखा है कि अबुल हसन अली बिन अहमद अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के दादा फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठा था। वक़्त के बादशाह ने वज़ीर को भेजा। वज़ीर ने आकर दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत इरशाद फरमाते हैं कि शहज़ादी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है, उसे आराम नहीं आ रहा, आपसे दरख्वास्त है कि आप उसके लिए सेहत की दुआ फरमाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वज़ू करने लगे और वज़ू करने के लिए अपना जूता उतारा और वज़ीर को इरशाद फरमाया कि आप अमीरुल मोमिनीन के पास चले जाएं, बादशाह के घर में चले जाएं और उनकी जिस बेटी को तकलीफ़ है उसके सिरहाने बैठ जाएं और वहाँ जाकर उसको कह दें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप इस लड़की को छोड़कर चले जाएं तो ये आपको पसंद है, या अहमद बिन हम्बल के 70 जूते खाने पसंद हैं। जाके मेरा पैगाम, वो असल जिन्नात हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है बादशाह की बेटी को, उनको मेरा पैगाम सुना दो। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपने जूते खाने हैं या लड़की को छोड़ना है। तो वज़ीर चला गया और बादशाह की बेटी जिसको तकलीफ़ थी, मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ था, उसके सराने बैठकर वज़ीर ने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि आपको इस लड़की को छोड़ना पसंद है या मेरे तरफ़ से 70 जूते खाने पसंद हैं। तो उस लड़की की ज़ुबान से जिन बोल पड़ा कि नहीं नहीं, हमें इमाम अहमद बिन हम्बल के जूते नहीं खाने, बल्कि हमने उसका हुक्म सुन लिया और हमने इताअत अख्तियार कर ली। ये तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया है कि लड़की को छोड़ दो। अगर इमाम अहमद बिन हम्बल हुक्म फरमा दें कि पूरे इराक़ को छोड़ दो तो हम इराक़ को छोड़ के चले जाएंगे। हमारी क्या मजाल है कि अहमद बिन हम्बल के हुक्म को टाल सकें। वो तो अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा है, और जो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे होते हैं सारी मखलूक उनकी फर्मा बरदार होती है। हमारे यहाँ मजाल ही नहीं है, जुर्रत नहीं है कि अहमद बिन हम्बल के हुक्म को टाल सके। उसी वक्त वो जिन उस लड़की को छोड़कर चला गया। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमाई और उससे अल्लाह ताला ने उस लड़की को औलाद भी अता फरमाई। तो वाकई अल्लाह वालों की बात सच है, मशाइख़ इज़ाम की बात सच है कि अगर दिल में क़ुव्वत ईमान हो, दिल में नूरानियत हो, तो फिर
شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے، مجال نہیں ہے، جن کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ایمان والے کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو بے دین عامل قسم کے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف کو اختیار کریں اور مشائخ اعظام سے رابطہ کریں، کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، کسی ولی اللہ سے رابطہ کریں۔ اللہ کے ولی کے سینے میں جو قوت ایمان ہوتی ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی جن، کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، جنات اور شیاطین سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔